जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का नंबर सिस्टम के टाइप 6 के प्रश्न में। आज हम आप लोगों को एसडी यादव मैथ बुक का भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न का सबसे पहले आपको मैं 6 एग्जाम्पल कराऊंगा। वैसे मैं ये 6 एग्जाम्पल पहले भी करा चुका हूं, लेकिन फिर से मैं करा देता हूं ताकि आपको ये 6 एग्जाम्पल करने के बाद आपका जो प्रश्न दिया गया है एसडी यादव में 68 से लेकर 73 तक न्यू बुक में ये कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन सारा इस तरह से आपको टाइप मिलेगा इसमें। तो टाइप करते हुए हम आपको सारा प्रश्न देख लेते हैं। पहले दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा, इस तरह से आपको ये अभी उदाहरण प्रश्न चलेगा, तब आपका चलेगा एक्सरसाइज। तो अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज वाला सवाल यानी कि अभ्यास प्रश्न बुक का देखना चाहते हैं तो थोड़ा आगे बढ़ा लो वीडियो को, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, कहता है कि 34,35,678 में अंक 537 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा, ये प्रश्न है। तो आपको क्या करना होगा, इन 537 को अलग अलग से नहीं भाग देंगे। आप सोच रहे होंगे कि 537 से कैसे भाग देंगे, तो इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो 5 दिया 15 7 75 105 आपका एलसीएम हो गया। ठीक, और ये 105 से आपको भाग लगा देना है 34 35 678। अगर आप इसको भाग लगा देते हो तो आपका जो शेष बचेगा यहाँ पे वो आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो भाग कितने बार लगाओगे, 3 बार लगाओगे, 315 हो जाएगा, घटा दो, 13 में 5 जाएगा 8, 3 में 1 जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद यहां बच गया आपका 285। फिर आप कितने बार लगाओगे, 2 बार लगा दोगे, 210, 5 बचेगा, 8 में 1 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, 75 हो गया। अब ये उतरेगा 6। ठीक है, आपकी 7 बार लगा दो। ठीक है, तो 735 हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा आपका। तो 6 में 5 जाएगा आपका, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2 बच जाएगा। अब ये 7 उतार दो। ठीक है, 2 बार लगा दो, 210 हो जाएगा, 7 उतरेगा अब 8। ठीक है, तो अब देखो ये भाग नहीं लग रहा है तो एक 0 लगाओगे, अगला अंक नहीं है तो रुक जाओगे। अब ये जो 78 है ना, यही आपका पूर्ण शेष, यानी कि वो बोला था कि पूर्ण शेष कितना होगा, तो 78 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते थे इसी तरह से। अब देखिए, यहां पे जो सवाल दिया है, किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 5 गुना 7 गुना 11 अर्थात 385 से भाग दे तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा। ठीक, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहला नियम समझो। आपको ना सबसे पहले क्या करना है कि इस विधि से जब भी भाग का क्रम से दिया रहे, 3 से 1 से 10 से, ठीक है, अलग अलग संख्या से भाग दिया रहता है, तो इस तरह के भाग को आप इस तरह के भाग वाले फॉर्मेट को समझ के सॉल्व करोगे। कैसे, यहां पर आपका जो होगा ये आपका भाजक होता है, ये हो गया। यहां पर आपका शेष लिखना है और ये आपका भाज्य रहेगा। ठीक है, अब यह सवाल को समझो। किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर, यानी कि भाग देना है किससे, 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, ये बोला है। शेष क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होता है। शेष प्राप्त होता है 3 1 और 10, ये प्राप्त होता है। तो कहता है कि यदि उसी संख्या को 5 7 11 यानी कि तीनों का गुना, यही 5 7 11 यानी कि 385 से भाग दे तो वास्तविक। टेंशन क्या हुआ, यदि उसी संख्या में संख्या जो निकलेगा ना, यहां पर आपका ये संख्या निकलेगा, इस जगह पे संख्या मेरा यहाँ पे आएगा। और वो कैसे आएगा संख्या, ये चीज सीखना पड़ेगा आपको। तो संख्या आएगा मेरे भाई, सबसे पहले आपको ना यहाँ पर एक संख्या मान लो
1, ये ना माना जाता है यहाँ पे, माने नीचे वाला में। और इधर से आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना करके और इसको जोड़ देना है और यहाँ लिखना है, ठीक। और इसी तरह से ऊपर बढ़ना है तो संख्या मिल जाएगा। तो देखो 11 एकम 11 और 10 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 जो हुआ ना ये यहाँ लिखना है आपको, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो 7 का 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 7 दूना 14, 148 हुआ। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो 8 पंचे 40 और 3 43 की 3 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24 की 4 हासिल 2, 5 का 5 और 2 7। देखिए ये जो 743 आया ये आपका संख्या आ गया। और इसी 743 के बारे में बोला जाता है कि अगर हम 743 को किससे भाग देंगे, 385 से भाग देते हैं तो मेरा शेष कितना, वास्तविक शेष कितना आएगा। तो हमने इसको एक बार 2 बार तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार में ही लगा दो ना 385। तो 13 में 5 जाएगा 8 बच जाएगा और 5 यहां बच गया, 13 में 8 जाएगा 5 बच जाएगा। उसके बाद यहां बच गया 6, 6 में 3 जाएगा 3, यानी कि जो वास्तविक शेष आएगा मेरा 358 उत्तर आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको 2 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसी तरह की बात है, आप इसको भी आसानी से बना सकते हो। दूसरी बात, पूरा वीडियो जब देख लोगे तो एग्जाम्पल का तो एक्सरसाइज खुद बन जाएगा आपका, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। एक संख्या को उत्तरोत्तर 7 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले आपको उसी विधि से, जो मैंने आपको अभी बताया था वही विधि से आपको सॉल्व करना है। तो कहता है जब भी देखो क्रमशः रहे, उत्तरोत्तर रहे, भाग अलग अलग संख्या से दे रहा हो और शेष अलग अलग प्राप्त हो रहा हो तो आपको इसी विधि से सॉल्व करना है। तो 7 और 8 से भाग देते हैं, यानी कि यहाँ पे 7 लिख दो या 8 लिख दो तो शेष 5 4 प्राप्त होता है। यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो। अब जो है यहाँ पर अपना एक मानो कि वो जो संख्या, यहाँ संख्या आएगा और ये जो संख्या आएगा ना, एक को मान लिए और इसको गुना करो, 8 एकम 8 और इसको जोड़ना है, 8 4 12, ये 12 हो जाएगा। फिर इसको गुना करो, 12 गुना 7 बरसते 84 है, 84 और 5 को जोड़ेंगे तो 89, यानी कि वो जो संख्या है ना 89 है, 89 है। आप अगर 89 को 7 से भाग दोगे और फिर जो भागफल आएगा ये भी समझा देते। कहता क्या प्रश्न है कि जब 89 को हम 7 से भाग लगाएंगे तो हमारा शेष 5 आएगा। देख लेना, 7 एकम 7, 1 19, 7 दूना 14, यानी कि ये 5 आया मेरा शेष, प्रथम शेष आया। अब जो क्रमशः यानी कि उत्तरोत्तर की बात करेगा, क्रमशः की बात करेगा तो अब किसको भाग देंगे। अब ये गलती करते हो कि 89 को ही भाग देते हो 8 से, ये गलत होता है। आप इस 12 को भाग दो, भागफल को भाग देना है फिर 8 से, तो 8 एकम 8 4, यानी कि शेष क्या बचा 4। ये होता है उत्तरोत्तर का मतलब। लेकिन प्रश्न क्या कहा है, कहता है कि यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए। कहने का मतलब भाग का आप पहले 7 और 8 से भाग दे रहे थे ना, अब इस 89 को जो भाग देना है आपको, अब देना है क्रम पलट दो, यानी कि पहले 8 से भाग देना है और फिर आपको 7 से भाग देना है, तो आपका शेष क्या आएगा, ये बात बोला है। तो आप इसका करोगे, भाग दोगे तो 8 एकम 8, एक बचा 9 हो गया, 9 हुआ तो 8 एकम 8, यानी कि शेष हमारा 1 बचा। फिर 7 से इसको भाग दे दो, 7 एकम 7, एक बार में 4, यानी कि ये जो 1 और 4 आया ये आपका उत्तर हुआ। कहने का मतलब यदि भाग का क्रम उलट दिया गया तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। 1 और 4 आपका उत्तर हो गया, शेष का मान ये हो गया।
क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका आसानी से बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 0, 12 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा? फिर उसी तरह का प्रश्न है भाई। आप क्या करोगे कि सबसे पहले इस तरह से लाइन खींच दो और इसमें बोला है कि पहले 9 से भाग देना है, फिर 11 से और फिर 13 से। शेष जो आता है ना वो 10 आता है, फिर 0 आता है और फिर 12 आता है। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पहले संख्या तो निकाल लो, तभी तो भाग का क्रम उलटेंगे। तो संख्या यहाँ निकलेगा और संख्या निकलेगा यहाँ 1 मान लो और इसको गुना करो। 13 एका 13 और 12 को जोड़ दो। 13 12 कितना होता है? 25 होता है। 25 लिख दो, फिर इसको गुना करो, ठीक है। और 0 जोड़ेंगे तो कोई मान नहीं होगा, तो 25 हो गया 5, 5 2 7, 2 2 75। अब आप क्या करो, इसको और इसको गुना करो और इसको जोड़ना है। तो 9 5 45 और 10 55 की 5 हासिल हो गया हमारा 5। 9 7 63 और 5 हो गया 68 की 8 हासिल 6। 9 2 18 और 6 24, यानी कि 2485 जो है ना वो संख्या है। अब क्या करेंगे, 2485 हो गया। अब 2485 को कहता है यदि भाग का क्रम उलट दिया है तो पूर्ण शेष कितना होगा? तो भाग का क्रम उलटने का मतलब 13 और फिर 11 फिर 9 अलग अलग भाग देना, और बाद में बोला है पूर्ण शेष चाहिए, तो इसका मतलब इन सबको गुना कर दो। यानी कि 13 गुना 9 करते हैं तो होता है 117, 13 17 से और गुना 11। अगर इसको गुना करेंगे तो होगा 7, 7 1 8, गुना करते तो 7, 7 1 8 और फिर 1 1 2 और 1 1287। अब इस 1287 से भाग लगा दो 2485 को, तो कितने बार में खिलाओगे? एक बार में खिला दो। 1287 ये घट जाएगा, 15 में 7 जाएगा, 8 बच जाएगा और यहां बच गया आपका 7, 7 तो 17 में 8 जाएगा, 9 बच जाएगा, 3 में 2 जाएगा 1, यानी कि और 2 में 1 जाएगा 1, 1198 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये सब सवाल हम पहले भी आपको बताए हैं बहुत अच्छे ढंग से। उस समय का वीडियो भी आप निकाल के देख लो, प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देखो। कहता है किसी संख्या को 8 9 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 4 5 प्राप्त होता है। यदि वही संख्या में 3 5 6 8 से भाग दे तो प्राप्त वास्तविक पूर्ण शेष कितना होगा? देखो सबसे पहले आपको जो विधि बताए थे इस तरह से, इसी तरह से सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे क्या 8 9 10 से भाग दिया जाए। 8 से भाग दो, फिर 9 से भाग दो, फिर 10 से भाग दो। ठीक है, अगर इस तरह से भाग देते हैं तो भाग देने पर शेष क्रमशः कितना होता है? 3 4 5 प्राप्त होता है। यानी कि शेष यहाँ लिखते हैं 3 फिर 4 फिर 5। ठीक है, यदि वही संख्या में 3 5 6 8 से भाग दे तो प्राप्त वास्तविक पूर्ण शेष कितना होगा? ठीक है, पहले हम संख्या तो निकाल लें। संख्या कैसे निकलेगा, तो हम इसको यहाँ पे 1 मान लो और इसको गुना करो। 10 एकम 10 और 5 को जोड़ो, 10 5 15, 15 गुना 9 करो, 15 9 35 से 135 और प्लस 4 कर दो, तो 135 और 4 139। फिर इसको गुना करो, तो गुना करेंगे तो 9 8 72 और 3 75 की 5 हासिल 7। ठीक, उसके बाद 8 3 24, 24 और 7 कितना होता है? 24 और 7 31, 31 की 1 हासिल 3 और फिर 8 और 3 11, 1115 आपका वो संख्या आ गया। ठीक है, अब 1115 जो आया ना, अब कहता है यदि वही संख्या को 3 5 6 8 से भाग दे तो प्राप्त पूर्ण शेष कितना होगा? 3 5 6 8 से भाग दे। 1115 को आपको भाग लगाना है किससे किससे? तो सबसे पहले लगाना है 3 से, फिर लगाना है 5 से, फिर लगाना है 6 से और फिर लगाना है 8 से। इस तरह से भाग लगाना है। तो यहां पर आप शेष लिखोगे और इसको भाग लगा दो, तो कितने बार जो भी भागफल आएगा यहाँ पे लिखना है। तो 3 तिया 9, 10 11 2 बचा, 3 7 21,
और 5 बचा, 3 एकम 3, ठीक है, 2 बचा, शेष यहाँ 2 आ गया, एक तो शेष मिल गया हमको। फिर 5 से इसको भाग लगा दो, 5 सते 35, 2 बचा, 5 चौक 20, यहाँ पर 1 बच गया शेष। फिर 6 से इसको भाग लगा दो, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 13 14, यहाँ 2 बच जाएगा। और फिर 8 से भी बोला है, तो 8 से लगाना है, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 तो 4, यानी कि आपका जो उत्तर हुआ, यानी कि वास्तविक पूर्ण शेष क्या हो जाएगा, 2 1 2 4, यही उत्तर होना चाहिए इस प्रश्न का, 2 1 2 4, यानी कि यहां से लेके यहां तक का ये सब हमारा उत्तर हो गया, वास्तविक पूर्ण शेष। क्लियर है? ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाना, आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर शेष के अनुसार 3 1 10 प्राप्त होता है, यदि अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आप क्या करना, सबसे पहले आप क्या करना कि उसी तरह से 2 लाइन खींच देना है। उसके बाद आपको सबसे पहले बोला है 5 से भाग देना है, फिर 7 से देना है, और फिर 11 से देना है। और देने पर जो भागफल, यानी कि और क्या होता है, शेष के अनुसार 3 1 10 प्राप्त होता है, यहाँ 3 देना, यहाँ 1 देना, और यहाँ पे 10 देना, ठीक है। और ये देने के बाद कहता है कि अंतिम भागफल 114 होता है, यानी कि अंतिम भागफल यहाँ लिखेंगे तो 114, ठीक। और इन दोनों को गुना करना है और इसको जोड़ना है, और यहाँ पर पहुंचना है उसी विधि से करके। तो देखो कैसे करेंगे, तो 11 गुना 4 करेंगे तो अगर 44 और 10 को जोड़ दो, 44 और 10 54 की 4, हासिल 5 बचेगा। 11 का 11 और 5 को जोड़ दो तो 16 की 6, हासिल 1 बचेगा। 11 का 11 1 12, 1264 हो गया। फिर इन दोनों को गुना करना है और इसको जोड़ना है। तो देखो आसान होता है, 7 गुना 4 करो, 7 चौक 28, अरे एक को जोड़ लो, 28 1 29 की 9, हासिल 2। अब सिर्फ गुना कर दो, 7 6 42 43 44 की 4, हासिल 4। 7 दूना 14 और 4 18 की 8, हासिल 1, 7 का 7 1 8। अब इन दोनों को गुना करना है और इसको जोड़ना है, तो 9 और गुना 5 करो, 45 और 3 हो जाएगा, 48 की 8, हासिल 4। 5 चौक 20, 4 24 की 4, 2 8 5 40 41 42 की 2, हासिल 4। 8 5 40 4 44, 44 248, यानी कि आपका जो है वह संख्या यही हुआ, 44 248 आंसर है ना, आसान। चलिए, तो ये था हमारा उदाहरण प्रश्न टोटल 6 तक। अब जो है हमारा भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न का अभ्यास प्रश्न 68 नंबर सवाल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ना, किसी संख्या को, ये जो मेन बात है संख्या निकालने, वो भी एक ट्रिक से होता है, उसका भी ट्रिक दे दूंगा मैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले आप ना रूल को मत तोड़ो, जो बताए हैं उसी विधि से काम करो। इधर क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं ना, 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए और शेषफल यहाँ आएगा 1। फिर कहता है कि 2 से भाग देते, तो यहाँ 2 लिखेंगे और शेषफल क्या आता है हमारा, 1 आता है, ठीक। यदि प्रारंभिक संख्या 6 से भाग दिया जाए, प्रारंभिक संख्या जो आएगा यहाँ पर आएगा, और वो निकालने का एक तरीका बता रहे हैं आपको, बता चुके हैं, अब बनाओ। अब प्रारंभिक से कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने 1 मान लिया और इसको अपना गुना करो, 2 एकम 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। फिर इसको गुना करो, 3 तिया 9 और 1 को जोड़ दो 10, यानी कि ये प्रारंभिक संख्या हमारा 10 आ गया। अब कहता है कि 6 से भाग दिया जाए, किसको, प्रारंभिक संख्या को, तो हम क्या करते हैं 10 को 6 से भाग लगाते हैं, तो 6 एकम 6 हो गया, यानी कि ये जो शेष बचा आपका 4, यही आपका उत्तर हुआ, नहीं हुआ 4, ठीक। अब कहोगे कि सर इसका नंबर, ये जो प्रारंभिक संख्या है 10 के अलावा और क्या क्या हो सकता है, तो n बराबर
जो एक सूत्र बोले अभी होता है, n बराबर आप लिखो यहाँ पे 6x + 4, इससे आप निकाल सकते हो। अब ये 6 कहां से लाते हैं, यानी कि ये प्रारंभिक संख्या जो है ये 6 यहां बैठ गया और ये 4 क्या आया, ये आपका शेष आया। ठीक है, अब इस पे आपको संख्या मिलता रहेगा, ये प्रारंभिक संख्या हो सकता है। प्रारंभिक संख्या क्या क्या हो सकता है, और 2 3 4 जितना आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लेते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने 1 रखा मान x का, तो 6 एकम 6 4 10 मिला। अगर 2 रखा तो 6 दूना 12 और 4 16, तो 16 यहाँ पर प्रारंभिक संख्या। अगर हम मान लेते हैं प्रारंभिक संख्या 16 को अगर हम 6 से भाग लगाएंगे तो भी हमको 4 ही मिलेगा शेष। 6 दूना 12, 4 मिला। कहोगे कि सर प्रारंभिक संख्या अगर 3 रखा जाए, यानी कि x की वैल्यू, प्रारंभिक संख्या x की वैल्यू 3 रखा जाए तो 6 तिया 18 और 4 कितना होता है 22, यानी कि यहाँ 22 को अगर हम 6 से भाग भी लगाएंगे तो हमारा 18 तो 4 बचेगा, शेष हमारा 4 बच रहा। तो यानी कि इस विधि से भी, इस विधि का मतलब ये चीजें काम देगा कभी ना कभी आपको, अगर सवाल किसी भी तरह से दे दिया जाए तो। अभी चलो 68 के बाद 69, ज्यादा अभी माइंड खराब नहीं करो, सीधा आपको वही लाइन खींचना है और बनाना है इस तरह के प्रश्न को। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 5 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग दिया और 5 से भाग दिया, तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आता है, 1 और 4 आ गया। तो इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए। ठीक है, तो पहले संख्या तो निकाल लो। संख्या निकालने का तरीका, 1 लिखेंगे, गुना करेंगे, 5 का 5, अब प्लस करेंगे 4 को तो 9 हो जाएगा, 9 चौके 36 और 1 को जोड़ेंगे तो 37, संख्या 37 हो गया। अब इस 37 को बोल रहा है वो कि अगर हम 5 और 4 से भाग दें, किससे भाग दें, 5 से और फिर 4 से, तो शेषफल क्या आएगा। तो 5 से भाग लगाओ तो 5 7 35 होता है ना, 7 12 में, तो 5 7 35, 2 बचा, यहाँ 2 लिख दिए, 4 एकम 4, यहाँ 3 बचा, शेष यहाँ लिख दिए, ये शेष है। तो हमारा जो शेष आया वो क्या आया, 2 और 3 आया, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा। है ना आसान। तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट बता दिया। देखो, क्रम से भाग दिया 2 3 7 से, सबसे पहले लाइन खींचो, 2 लिखो, 3 लिखो और 7 लिखो। शेष क्रमशः 1 1 तथा 6 रहता है, 1 1 और 6 ये रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पे संख्या यहां निकलेगा, कैसे निकलेगा, यहाँ 1 मानो, 7 का 7 और 6 13 लिखो, यहाँ 13 39 और 1 को जोड़ो 40 लिखो, यहाँ 40 दूना 80 और 1 को जोड़ो 81 लिखो, यहाँ। अब इस 81 को कहता है 42 से भाग लगा दो। ठीक है, तो एक बार में खिला दो, 11 में 2 जाएगा 9, उसके बाद देखो 9 इकाई अंक यहाँ मिल गया, 39 उत्तर होगा, 7 में 4 3 हो गया उत्तर। ठीक, आसान लगा। चलिए 70 के बाद आपका 71 का आता है, किसी संख्या को 56 से भाग देते तो शेष 29 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष क्या होगा। देखो 8 का मल्टीपल 56 है, 8 7 56 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम शेष को ही भाग लगा दें 8 से तो वही शेष बचेगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है शेष भागा शेष वाला ट्रिक्स है, जो कि हमने नंबर सिस्टम के शुरुआती दौर में ही बताया था। तो 29 को भाग लगा दो किससे, 8 से, 8 का 8 दूना 16, 8 तिया 24 लिख दो, शेष हमारा 5 बचेगा। इस प्रश्न का उत्तर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 1 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए। ए मेरे भाई, संख्या, किसी संख्या को 4 7 से भाग दिए, 4 से भाग दिए और 7 से भाग दिए, तो शेष हमारा क्या आया, 2 आया और 1 आया। अब संख्या यहाँ पे निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, यहाँ 1 मानेंगे, गुना करेंगे, 7 का 7 और 1 जोड़ेंगे 8, 8 चौक 32 और 2 जोड़ेंगे 34, संख्या हमारा 34 हो गया। 34 को कहता है कि 28 से अगर भाग लगा दें तो शेष क्या आएगा, 28 से कहां 28 6, यानी कि शेष हमारा क्या प्राप्त हुआ, 6 हुआ।
ठीक है ना आसान, बहुत जल्दी बन जाएगा अब, क्योंकि आपको ट्रिक पता हो गया। कहता है यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार से विभाज्य है। तो देखो जब 11 13 से विभाज्य है तो उसका मल्टीपल ही आंसर होगा। 11 और 13 दोनों से विभाजित अगर है तो उसका मल्टीपल 11 13 से विभाज्य होगा मल्टीपल के रूप में, ठीक है, अनिवार्य रूप से। क्योंकि अगर कोई संख्या मान लेते हैं 2 से भी विभाज्य है 3 से भी विभाज्य है तो उसका मल्टीपल 2 या 6 इससे भी विभाज्य होगा और इससे भी विभाज्य होगा। ऐसे छोटा सा एग्जांपल लेके समझ सकते हो आप। तो 73 तक खत्म हो गया ये सवाल। अब जो है यानी कि अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे भाज्यता पर आधारित प्रश्न। हम बहुत ही आराम से आपको ले जा रहे हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल और उसके बाद आपको हम पढ़ा रहे हैं उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक चैनल और है हमारा, आप @ चंदन सर मैथ्स, ठीक है, यहाँ SS लगाना। अगर आप इसको सर्च करते हो कहाँ पे YouTube में तो सीधे मेरे चैनल पे पहुंचोगे, @ चंदन सर मैथ्स MATHSS, ठीक है। तो इस चैनल से भी आप लोग जुड़ेंगे ताकि आपको वीडियो कंटिन्यू वहां भी मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट डे आपको जो चलेगा ये टॉपिक चलेगा और बेहतरीन चलेगा।